मैंने एक मांगा भी पढ़ी और उसका नाम है इची द विच। अब मैं बता नहीं सकता कि ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। जब मैं ये पढ़ रहा था मैंने सुना कि ये वन ऑफ दी मोस्ट हाइप्ड मांगास में से एक है, क्योंकि इसका जो बिल्डअप है, वर्ल्ड जो है वो बाकी शूनन मांगा से अलग है। अब शूनन मांगा में टिपिकली लड़के लड़के दिखाए जाते हैं, लड़के डोमिनेंट होते हैं और पूरा वर्ल्ड लड़कों और लड़की दोनों में ही बटा होता है, बट लड़के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लड़कियाँ भी पावरफुल होती है बहुत सारों में, पर हाँ लड़के भी हाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मेन विलन ज़्यादातर लड़का ही होता है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लड़का ही होता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जो कि लोग हैं वो लड़कियाँ हैं। सीरियसली हमारा मेन कैरेक्टर ही एक ऐसा बंदा है जो कि माना को यूज़ कर सकता है, मैजिक को यूज़ कर सकता है। अब इस स्टोरी का प्रीमाइस क्या है कि पहले होता क्या है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट का नाम है इची। अब इची जो है वो बचपन में अबैंडेंट हो जाता है, एक जंगल में उसे छोड़ दिया जाता है और वो उस जंगल में अकेले रहता है। अब क्या होता है कि जानवर हैं, जंगलों में जानवर होते हैं और जिन लोगों ने उसे छोड़ा है वो लोग उसे नाइफ दे देते हैं, बस एक नाइफ। उस नाइफ को देखते हुए वो बोलता है कि मैं खुद को मारना चाहता हूँ, मैं और नहीं जीना चाहता। ये जो नाइफ दिया है ये उन्होंने मुझे हंट करने के लिए नहीं दिया है, ये उन्होंने मुझे इसलिए दिया कि मैं खुद की जान ले लूँ। पर बंदा इतना ज़्यादा रेजिलिएंट है और ख़ुद की लाइफ को इतना ज़्यादा वैल्यू करता है कि वो मरना नहीं चाहता। तो जब एक वुल्फ आता है उसे हंट करने के लिए, तब वो उस वुल्फ को मार देता है और ऐसा कर के वो हंटिंग सीखता है। वो अलग अलग जानवरों को कैसे ख़त्म करते हैं, कैसे मारते हैं, वो सीखता है। अब तुम ये बोलोगे कि भाई वो इनोसेंट जानवरों को भी मार सकता है। नहीं, जो जानवर उसे मारने की कोशिश करते हैं वो उन्हें ही मारता है, या फिर जो जब उसे खाना खाना हो वो तभी मारते हैं। और अब ये बंदा एक ऐसी वर्ल्ड में है जहाँ पे मैजिक का यूज़ होता है और मैजिक सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियाँ। लड़के बिल्कुल भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकते और इसी के कारण ये शूनन स्टोरी थोड़ी सी यूनिक हो जाती है। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी भी शोनन में हुआ होगा जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ लड़कियों के पास पावर्स हैं, लड़कों के पास कुछ नहीं है। और हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इची, वो पहला एक लड़का है जिसके पास पावर्स है, मैजिकल पावर्स। और ये अनहर्ड है, लोग शॉक हो जा रहे हैं कि भाई एक लड़के के पास मैजिक पावर कैसे आ गई। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि एक अलग सी एंटिटी है, क्रीचर्स हैं जिनको मैजिक बोला जाता है, MAGIK मैजिक। तो ये मैजिक्स जो हैं ये नेचर से बने हुए, नेचर में जो माना या फिर मैजिक होता है ना, उसको मतलब जोड़ के, पूरे नेचुरल मैजिक को जोड़ के एक क्रीचर जन्म ले लेता है जिनको बोलते हैं मैजिक। अब ये जो मैजिक है ये लोग बहुत पहले ह्यूमंस के साथ दोस्ती करते हैं और कुछ ट्रायल्स देते हैं कि हाँ तुम ये करोगे तो तुम मेरी पावर को हार्नेस कर सकते हो, मैं तुम्हें ये पावर्स दे दूँगा। तो अब क्या होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर मैजिक होता है जो कि जिसको हराना लड़कियों के लिए इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ लड़के ही उसे हरा सकते हैं। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट क्या है, उस समय आ जाता है जिस समय वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल फीमेल विच होती है
अब जिनके पास मैजिक होता है उनको विचेस बोलते हैं। तो ये सबसे पावरफुल विचेस में से एक विच जो है वो उस किंग मैजिक से लड़ती है। अब उसी समय हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो आ जाता है। अब वो ये जो मैजिक है ये बोलता है कि भाई तुम्हें मुझे हराना है, बट कोई लड़की मुझे नहीं हरा सकती, सिर्फ लड़का ही हरा सकता है। अब प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे है तो क्या होगा, ऑब्वियस है, प्रोटैगनिस्ट हरा देगा उसे। हराने के बाद उसके पास अभी उस किंग की पावर है, उस किंग मैजिक की पावर है। और इसके बाद स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा नेम बनने वाला है इन फ्यूचर, जैसे कि ब्लैक क्लोवर, माई हीरो एकेडमिया, इनकी तरह। तो इसलिए मैंने इसमें वीडियो बना दिया बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चैप्टर 15 में तो एक मेजर विलन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो देखते हैं क्या होता है। कितने 54 जितने चैप्टर्स हैं गेस, तो चैप्टर रिलीज़ हो रहे हैं और मैं उनको ख़त्म करूँगा। मैं शायद पार्ट 2 भी बनाऊँगा, अगर कुछ बात कर सकूँ इसके बारे में और, तो देखते हैं। तब तक के लिए सिया।